गड्ढों की सफाई करनी है ना। ऐसे छोटे छोटे काम को निकालना है। अप्रैल में हम क्या काम कर सकते हैं, हमने क्लास में बोला था कि हमको बीज एकत्रित करना है। ऐसे बहुत सारे विलुप्त प्रजाति के पौधे हैं तो जो हम उनके बीज हम एकत्रित कर सकते हैं। हमारे जंगल में पहले धावड़ा भेड़ा खूब होता था, आज दिख नहीं रहे। भिलवा सुना आप लोगों ने? भिलवा देसली के जंगल में होता था, वो भिलवा के पेड़ नजर नहीं आ रहे हम लोग को, तो हम कैसे भिलवा को कहाँ से तलाश करें, वो उसके बीज एकत्रित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो विलुप्त होते जा रहे हैं ना पौधे, उनके हमको बीज जमा करना है। और ज्यादा नहीं, हमको घर में 10-10, 15-15 पौधों की नर्सरी ऐसी बनाना है और उसको हम ये सारी समितियों करना है, ठीक है। उसको हम बढ़िया 1-2 साल में जब अच्छा बड़ा 2-3 फीट का पौधा हो जाएगा, जब हम अच्छी जगह पे लगाएंगे, ये काम है। ऐसे मई में हम जून में क्या कर सकते हैं, जुलाई में क्या करेंगे, आपको एक विषय लेना है, वो विषय देखना है कि यार हम गांव में इस महीने क्या करेंगे। जुलाई के टाइम पे हम लोग स्कूल चले अभियान पे काम कर सकते हैं। बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, एडमिशन नहीं हो पा रहा, उसको लेकर काम करना है। साल भर के कार्यक्रम आपको आए दिन बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा रजिस्टर तैयार हो गया। रजिस्टर, हर महीने बैठक तैयार हो गई आपकी। बैठक के साथ साथ गतिविधियां, अब गतिविधि, बैठक तो होगी लेकिन गतिविधि क्या, तो गतिविधि में ये कि आपने कुओं की सफाई करी। कहीं पे आपके गांव में कुआ है जहाँ पे घास जमा हो गई है, घास वास बहुत सारी हो गई है, आप बाहर कीचड़ हो रहा है, तो उसकी हम गांव के लोगों के साथ सफाई कैसे करें, तो उनको मोटिवेट किए, उनके साथ सफाई की, बढ़िया रजिस्टर में लिख दिए। अगर हो सकता तो हमारे पत्रकार साथी, मैं खुद पत्रकार करता रहा हूँ, अलकेश भैया है यहाँ, और भी हमारे साथ, खबर लग जाएगी आपकी समिति की, बढ़िया है ना। मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपने कामों की शुरुआत की थी तो मैंने 2013 में पहली समिति बनी थी मेरी, और 2013 से ही मैं समाज सेवी से जुड़ा हूँ। और उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं मुझे देखते होंगे कि मैं, जैसा भैया बता रहे थे, ठीक है, मुझे जिला स्तर पर 2017 में जिले स्तर का बेस्ट समाज सेवी का सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया गया है, उस टाइम के वर्तमान कलेक्टर शशांक मिश्र के द्वारा। वो सारी खबरें आप लोग अभी मेरे फेसबुक पेज पर जाओगे पीछे ना, तो सब आपको पूरा मिलेगा। वो पूरे जिले के पेपर पर उन्होंने मुझे कवर किया था, बढ़िया। तो काम छोटा कोई नहीं होता, बस करते चलिए। आपको एक दिन आपका समाज के बीच में नाम होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। राजनीति से तो मैं बाद में आऊं, राजनीति में लोग जैसे हमारे बड़े जो वरिष्ठ जो है हमारे राजनीति लोग, उन लोगों ने देखा कि यार बंदा अच्छा काम करा, तो उन्होंने मुझे सीधे जिले में मीडिया प्रभारी बनाया था, युवा मोर्चा का, भाजपा का। जबकि एक दामजीपुरा के पास रहने वाला व्यक्ति, क्या जरूरत थी मुझे जिले का पद देने के लिए, है ना। लेकिन क्या होता है, काम बोलता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी समस्या होगी आप लोग की, आप बताइए, लेकिन हमारी समिति, ये तो सेवा के लिए पैसा है, वो तो हमको पैसा का उपयोग यहाँ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान देते हुए उसको अपडेट करेंगे। साथ में ये हमारे जो बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट है, आपको इनके साथ मिलकर काम करना। जो चीज मैंने इनको बताया, ऐसा नहीं किया ये इससे परे है, आपको भी यही काम करना है, किससे कुछ अलग करना है हमको नहीं ना। यही हमारे असाइनमेंट है, यही सब कुछ है। तो ये आपको सारे काम करने। दूसरा, हमारा जून के टाइम फिर से हमारे एडमिशन होते हैं बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू के। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो 12वीं पास है और वो गांव में कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको आप बताइए इस कोर्स के बारे में कि ऐसा कोर्स है, इस कोर्स से करने से एक डिग्री अलग मिलती है, दूसरा समाज के बीच में हम काम करते तो हमारा नाम अलग होता है। तो समझाइए, कोई ग्रेजुएशन पास आउट होगा लेकिन उसका मन में ये होगा कि हो सकता है कोई समाज सेवा करना चाहता हो, या फिर उसके आगे पढ़ाई करने का मन होगा उसका, तो आप उसको समझाइए, वो एमएसडब्ल्यू कर लेगा, है ना। एजुकेशन अलग बढ़ गया। और किस्मत रही, अगर अच्छा पढ़ाई में अच्छा माइंडेड है, तो बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू मांगते हैं, आप लोग देखते नहीं हो, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू से। कई लोग नौकरी कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, और अच्छा काम कर रहे हो तो गांव में आने वाले टाइम पे आप सरपंच भी बन सकते हो, जनपद सदस्य बन सकते हो, और अच्छा काम है तो आप बड़े स्तर पर भी जा सकते हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण, नाम सुना है कंचन तनवे? कंचन तनवे जानते हो ना, क्यों, हमारा क्षेत्र उधर से। वो जिला पंचायत सदस्य थी, उससे पहले उसका एडमिशन था बीएसडब्ल्यू में। वैसा बीएसडब्ल्यू में एडमिशन था, जिला पंचायत सदस्य बन गई। किस्मत देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और तुरंत विधायक बना दिया उसको। मतलब बढ़ता आदमी ऐसे विधायक बन गई। लेकिन बीएसडब्ल्यू के पेपर हर साल दी वो, और अभी पिछले साल जब उसका लास्ट ईयर था, तब वो पेपर देने जा रही थी, जब वहां की मीडिया ने उसको कवर किया, जब जाके मुझे भी पता चला, मुझे उससे पहले पता नहीं था कि वो बीएसडब्ल्यू कर रही है। मीडिया ने कवर किया, और जब मीडिया में वो कवर का जो मैंने वीडियो देखा, जब उसने बोला कि भाई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और मैं आज विधायक हूं तो क्या हुआ,
पढ़ाई तो मेरे लिए भी जरूरी है, मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, कैसे आप लोगों के बीच में अच्छा बोल सकते हो, कैसे लोगों के बीच में अच्छा काम कर सकते हो, कैसे लोगों के बीच में आप अपनी पैठ जमा सकते हो, ये सारे काम करने से होते हैं। तो उनको अच्छा लगा कि बीएसडब्ल्यू करने से वो सब सीख पाई वो, और आज विधायक है, तो कल को हमारा भी तो नंबर लग सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ अरे क्या करना है तो समिति बना दी मोर्चे जी ने, हमको क्या करना है, टाइम पास ही करना, लेके आ अंदर। ऐसा नहीं है। तो मेरा निवेदन है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये हमारे साथ में टीम बैठी है, अगर पुलिस से कोई जानकारी की बात हो, बिल्कुल सर बैठे रहते हैं, आप जाइए सर मुझे ये चीज की जानकारी चाहिए, वो बताएंगे बिल्कुल आपको। हमने बुलाए जा उनको आप हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि हम सबको कानून, उन्होंने देखा जब क्लास का माहौल, इतने सारे बच्चे और अलग अलग गांव से और अच्छा काम कर रहे हैं, वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अभी थोड़ा देर बताने कि उन्हें लेटर निकाला अपने फॉरेस्ट से कि भाई हम पूरी प्रस्फुटन समिति और बीएसडब्ल्यू के बच्चों को जोड़ेंगे और वृक्षारोपण और पर्यावरण का काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा काम होता है। तो आज वो प्रभावित है। तो ऐसे आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, आप अपना परिचय जाके दीजिए, अच्छे से उनको पूछिए उनसे, वो आपको बकायदा बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। क्यों सर? बस आपको जाने की आवश्यकता ना, हम घर से निकलेंगे नहीं तो आगे काम कैसे होगा। ठीक है, तो रजिस्टर बन जाएंगे कंप्लीट। मैं देखूंगा बोर्ड व्यवस्थित, फ्लैक्स लगना चाहिए आपकी बैठक में, जैसा फ्लैक्स लगा तो बढ़िया लग रहा है। तो अभी आप लोगों के जो जितने भी लोग, इसमें पंजीयन सबका हो गया क्या? मेरा ये मतलब है कि सिर्फ प्रस्फुटन समिति को हमको सर्टिफिकेट नहीं देना है, भैया एक सर्टिफिकेट दिखा दो। ये हमारे पास ये 30 सर्टिफिकेट है, हम यहाँ जो सामने बैठे इनको भी देंगे और आप सबको देंगे, तो 30 सर्टिफिकेट पर्याप्त सभी के हो जाएंगे, 30 लोग हमारे। तो फटाफट इसमें नाम, जिसकी किसकी राइटिंग अच्छी तो इसमें लिख दीजिए। साइबर में ओटीपी भी जरूरी नहीं है, अगर आपने कोई चीज लिंक कर दिया है उससे भी पैसे जाते हैं, मालूम है कि नहीं है? ओटीपी से ज्यादा जाते हैं। ओटीपी के अलावा अगर हमारा कोई लिंक आता है ना, अपने उसमें ओके कर दिया, हमें पता तो रहता नहीं किसने भेजा है, ओके कर दिया हमने, उससे भी आपके पैसे खाते में जितने 2000 5000 जितने, क्योंकि अपनी जानकारी उसमें चली गई है, तो भी होता है। दो दो सिम कौन इस्तेमाल करता है? इसमें करते क्या दो सिम को ही? दो सिम से क्या होता है कि मैं खुद करता हूँ, 3 सिम है मेरा, एक सास की है, दो मेरी पर्सनल है, मतलब सबके अलग है, सब लोग नहीं करता, फिर भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर अपन एक सिम रख रहे हैं फिर भी वो सिम को मतलब ज्यादा किसी के साथ नहीं करना चाहिए शेयर। दो रखे हो तो एक अपने पर्सनल अकाउंट के लिए रखो और एक नॉर्मल बात करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपका सिम जो भी है, किसी का भी फोन आए उसमें अटेंड नहीं मत करो चीज को। हम कोई भी लिंक को से ये करने ओके करने से बहुत सारी पूरी जानकारी अपने उनके पास चली जाती है। ऐसे आजकल वो आ गए, ऐसे लिंक आ गई है। पहले तो ओटीपी जरूरी था, आजकल ओटीपी जरूरी नहीं है। दूसरी चीज की वीडियो का, कि वीडियो कोई भी चीज आता है तो नहीं देखना, मत देखो वीडियो। वीडियो से भी क्या है, हम लोग फंस जाते हैं साइबर के चक्कर में। फिर बैंक वाला बोलता है कि मैं बैंक वाला बोल रहा हूँ, कोई बैंक वाला किसी को फोन नहीं लगाता, किसी को जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसके लिए डायरेक्ट अपना जो कंट्रोलर है वो बॉम्बे में, तो उसमें अपन वो कर सकते हैं कि भाई मेरी ये चीज है, तो उसमें 2 3 4 ऑप्शन आते हैं, ये दबाओ वो दबाओ, तो उसमें टाइम लगता है, कभी कभी आगे जाता है। तो उसमें क्या है, अपन पूरी जानकारी दे सकते हैं कि भाई ये चीज मेरे साथ हो गया है, तो क्या है आपका एक अपराध पंजीबद्ध हो जाता है उससे। और आपके पैसे अगर चैनल वाइज जाते हैं, पैसे डायरेक्ट नहीं जाता कोई भी, पैसे 2 3 चैनल में जाते हैं, एक बार ट्रांसफर होते रहते। तो अगर आपने जो 19 पे जानकारी दे दी तो आपका पैसा रुक जाता है। और अपन ने क्या है, मोबाइल से कोई भी चीज आई कि सस्ती चीजों को बोलते कि भाई आता है ना ऑफर आता है, कोई ऑफर नहीं आता भाई। अपन इसमें जाते हैं कि सस्ती गाड़ी मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है, कोई मिल रहा है, कोई भी चीज किसको फिक्र है कि आपको सस्ता सामान देगा भाई? सबसे ज्यादा विश्वास किस करना है? अपने आप पे विश्वास करना है कि भाई मैं जो खरीदूंगा वही सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज है। ये नहीं कि कोई फ्री वाली चीज कोई आती नहीं है। चौकी प्रभारी आदरणीय सम्माननीय ठाकुर सर, जसदामजीपुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमती उषा डिकारे मैडम जी, हमारे जनाब चौहान साहब, पालनगर के सरपंच महोदय अशोक योने जी, और इस मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के इस क्षेत्र के, मैं तो क्या समझता हूँ जिले के, और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी काम करने वाले हमारे छोटे भाई, और छोटे से नहीं, उनको तो बहुत बड़े पद से सम्मानित करना चाहिए, ऐसे हमारे लोकेश मोर्चे भाई साहब और यहाँ उपस्थित सभी
मैं तो आप सबको अतिथि मानूंगा। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से मैंने जहाँ तक देखा है, जन जागरूकता के कार्यक्रम इसमें अधिकतर होते रहते हैं। जन जागरूकता आप समझ ही रहे हैं और अधिकतर आप लोग हर जगह जाकर जागरूकता का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है और आप हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और अभी जैसे साहब ने भी बताया, कानून से संबंधित जो चीज़ें हैं, हम ये प्रायः अधिकतर जो हमारा क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें दो समाज मुख्यतः है, गोंड और कोटकू। इसमें सबसे बड़ी यदि हमारी कमजोरी है तो नशे की। हम जितने भी काम करते हैं जन्म से लेके तो मृत्यु के बाद तक नशे के बगैर कोई कार्य नहीं करते हैं। तो आप सभी जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, अपने स्तर से ये प्रयास करें कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच में ये समझाइश दे। मैंने तो अपने स्तर से पंचायत में प्रयास करके देखा, लेकिन अपना जो समाज है प्रयास करने वाले को पीछे ही धकेलना चाहती है, चाहते नहीं कि हमारा समाज आगे आए। और हम यदि कहीं ना कहीं पीछे हैं तो सिर्फ नशे के कारण। वो भी नशा वही है कि ये तो हमारे परंपरा से चला आ रहा है, इसको छोड़ेंगे कैसे। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है। जो आप जो जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं तो इस नशे पर भी लोगों के बीच में जाके समझाइश दें। बस ज़्यादा ना कहते मैं अपनी बात को यही। आपने आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब। मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं एलकेएस धुर्वे ग्राम धामदे से हूँ और पैसे से मैं सीएससी सेंटर मेरा जो है मैं संचालन करता हूँ और साथ में पत्रकार भी हूँ मैं, जो कि एमपी न्यूज़ से मैं जिला संवाददाता हूँ। अगर न्यूज़ से रिलेटेड या अपने ग्राम क्षेत्र में कुछ समस्याएं होते हैं उसको उठाने के लिए अगर आप कुछ अगर सहायता चाहते हैं तो मुझसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी मैं सीएससी संचालक होने के साथ साथ कुछ ऐसे कंप्लेंट्स भी हमारे पास में आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो कुछ भाई लोग रहते हैं, बहनें रहते हैं, ऑटो पे सिस्टम अभी चल रखे है, साइबर फ्रॉड भी बोल सकते हैं उसको। तो उसमें ऐसा रहता है कि जैसा सपोज आप कोई शो वगैरह देखते हैं, गेम वगैरह देखते हैं, उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट रहता है। जैसा आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका जो ₹1 पे करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें ₹1 पे कर देंगे तो आपका ऑटो पे सेटिंग हो जाता है। अगर आप कुछ आप कंप्लेंट भी करते हैं तो वो कंपनी बोलती है कि आपने तो ऑथराइज़ दिया था, आपने ओटीपी दिया था, आपकी ऑलरेडी आपने एग्रीमेंट दिया है, आपका एग्रीमेंट है हमारे पास में, तो आप उस कंप्लेंट भी आप नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ों से अपने को दूर रहना है और जो भी आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया एपीके फाइल रहता है उसको अपने को इंस्टॉल नहीं करना है। साइबर फ्रॉड के संबंधित बहुत सारे अपने आईटी सेल के जो अपने पुलिस विभाग के जो सर लोग हैं, ग्राम क्षेत्र में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जानकारी देते हैं, तो उस चीज़ों को भी अपने को ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि वो अपने ही फ़ायदेमंद के लिए है। मेरे सीएससी सेंटर में कुछ इधर भीमपुर क्षेत्र के लोग आए थे, गुरुपरिया के एक भाई का था जिसके उनने जो शो वगैरह देख लिया था, तो उनके 4 या 5 हज़ार के समथिंग उनके खाते से कट गए थे। तो उनके मैंने सबसे पहले उनके तो ऑटो पे देखा और ऑटो पे को मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या हुआ कि उसके जो एक्सिस ने जो लिया था वो उनका बंद हो गया। तो आने वाले महीने में उनके जो है एक्सिस बंद होने के कारण जो है उसके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये चीज़ों पे अपने को ज़्यादा फ़ोकस करना है। और दूसरी चीज़, अपने क्षेत्र में जो महिलाएँ रहते हैं, बहनें रहते हैं, उनके पास में कॉल आता है कि मैं आपका ये कर दूँगा, आपको वायरल कर दूँगा, दुनिया भर की वो अफ़वाह फैलाते हैं, बोलते हैं फ़ोन वीडियो कॉल में। तो वो चीज़ों से भी अपने को दूर रहना है। अगर कोई ऐसे कोई आता है तो आप नज़दीकी जो अपना पुलिस सेंटर रहता है, पुलिस चौकी रहता है, उसमें आप जाके आप संपर्क कर सकते हैं, आप सर को बता सकते हैं या आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। 1930 में भी आप बता सकते हैं कि सर हमारे साथ अब जो भी अगर कॉल कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूँगा। 1930 आपको दबाना है अपने फ़ोन में और जो भी उसमें ऑप्शन आता है 1 नंबर, 2 नंबर जो भी दबाना है आप दबा सकते हैं और डायरेक्ट आपको साइबर सेल वाले नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा। उसको जानकारी बताने कि सर मेरा नंबर ये नंबर पे कॉल आ रहे हैं। साइबर सेल वाले आपको पूछेंगे कौन से नंबर में, तो नंबर आपको डायरी में नोट करके रखना है और वो नंबर की जानकारी उनको बताना है। ताकि वो 1930 वाले जो सर लोग बैठे हैं
स्टाफ बैठी है वो आपको आप जो भी आपको कॉल करता है, आपको परेशान करता है, उससे आपको वो डायरेक्ट वो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे। तो आपके पास दोबारा कॉल नहीं आएगा। और उस जो भी बंदा आपको परेशान कर रहा है उसको साइबर सेल वाले पकड़ भी लेते हैं और उसको जो भी धाराएँ रहते हैं वो करते हैं। ये चीज़ों पे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। ठीक है ना? ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? और अपनी पंचायत या क्षेत्र में जैसे कोई रहते हैं कि किसी का काम नहीं होते हैं, पंचायत के लोग रहते हैं या कुछ शासकीय विभाग के लोग रहते हैं, आपके काम नहीं करते। अभी मैं कुछ क्षेत्र में इधर गया था, ये जैसा भी हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुछ भाई लोगों के आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बने, श्रम कार्ड नहीं बने। ये डॉक्यूमेंट्स पे भी अपने को ज़्यादा फ़ोकस करना है। डॉक्यूमेंट्स रहने से क्या होता है कि जो भी सरकारी जो गवर्नमेंट से जो योजनाएँ मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट से जो है आपको योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग ऐसे मैंने अभी आमढाना करके क्षेत्र है, वहाँ पे गया था केवाईसी के लिए, सरपंच साहब और सचिव साहब के द्वारा मुझे भेजाया गया था। वहाँ केवाईसी के लिए गया था तो कुछ लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो उनको मैंने सबको सजेशन दिया कि भाई साहब पहले जो अपने आधार कार्ड जो पुराने हैं उसको भी आप पूरी तरह अपडेट कर लें। ये समग्र आईडी वगैरह भी आप जो है उसको जो बंद है उसको चालू कर लें। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ले रहोगे तो आपको जो सरकार की जो योजनाएँ मिलते हैं, वो योजना आपको नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे बहनें हैं जिनको लाडली बहना के लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो यही वजह है जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके वजह से उनको लाडली बहना के लाभ नहीं मिल रहे। ये सारी चीज़ें अपने को अपने क्षेत्र में जो बहनें हैं, भाई लोग हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पंचायत में सरपंच सचिव बैठे उनको आप बोल सकते हैं कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बने तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, या मेरे से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेंटर दामजीपुरा में ही है, सीएससी सेंटर बोर्ड लगा हुआ है हाजी मार्केट में। वो भी मुझसे आप बता सकते हैं कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट से बन नहीं रहा तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके भी हम पूर्णतः आपको जानकारी देंगे कि आप किस डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। कुछ बहनें ऐसे आते हैं हमारे पास में जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने रहते हैं, 48 साल 45 साल की उम्र होते हैं। तो उसके लिए भी ऑप्शन रहता है कि जिनके आधार कार्ड नहीं बनते तो उसके लिए भी ऑप्शन है, सरकार ने निकाल के रखा है। या आधार कार्ड में आपका नाम वगैरह मिसमैच हो गया तो आपको राजपत्र बनाना होता है, राजपत्र भी बना सकते हैं, आप वकील के द्वारा बनता है। ये सारी चीजें अपने को ज्यादातर फोकस करना है। अभी मैं ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे बहनें हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाई के पास भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनने अभी तक हमने शादी कर लिया 4-5 साल हो गए, उनने अभी तक वोटर आईडी नहीं बनाया है। कल एक क्लाइंट आया था मेरे शॉप में, उनका वोटर आईडी नहीं बना था, उनके बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन रहे थे वोटर नहीं आईडी ना बनने के कारण। तो फिर मैंने उनको सजेशन दिया, उसको बीएलओ के पास में भेजा और उनको बोला कि आप पहले वोटर आईडी बनाइए, फिर आपका एड्रेस अपडेट करवाइए, फिर आपके बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। ये सारी चीजें हैं, इसमें ज्यादातर अपने को फोकस करना है, ठीक है ना। और पंचायत में या ये स्कूल वगैरह आपके क्षेत्र में बंद रहते हैं या कुछ आपके काम नहीं होते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो आपका मैं ये सहयोग करते रहूंगा, क्योंकि जैसा कि अगर कोई पंचायत आपको काम नहीं कर रही है, सरपंच सचिव नहीं सुनता है, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7223893226। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या है, केस से लेकर के कोई भी समस्या आप शेयर कर सकते हैं। जो कि मैं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें। आदरणीय वरिष्ठ मंचासीन अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज ग्राम दामजीपुरा पंचायत में प्रस्फुटन समितियों का प्रशिक्षण रखा गया है। हमारे लवकेश छोटे छोटे गांव में ये राष्ट्रीय स्तर की समिति है, जो हमारे मध्य प्रदेश में जन परिषद अभियान के इस योजना के अंतर्गत हर छोटे छोटे गाँव में, इस ग्रामों में प्रस्फुटन समिति का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे वहाँ पर कुछ शिक्षित लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, इनके द्वारा एक छोटी सी समिति बनाई गई है। और उस समिति के माध्यम से जो समाज में और जो हर वर्ग के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो